नमस्कार। नवरात्रि के इस दूसरे दिन पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं का और स्टूडियो के अलावा हमारे रिसीविंग एंड पर बैठे तमाम सारे शिक्षक पर्व की आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ इस विद्या कार्यक्रम में आज की जो कक्षा है वह इकोनॉमिक्स के तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है और हमारे साथ में हैं हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा। आप सीहोर जिले के लाड़कुई महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य हैं और आज वो आपसे मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति की या संकुचन की जो स्थिति होती है, जिसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि कई बार पैसे का बहुत अवमूल्यन हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं है। ये एक स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। और कई बार हमारी क्रय शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखते होंगे हमारी जो मुद्रा है वो कभी डॉलर के अनुपात में बहुत ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। कहते हैं ना, रुपया लुढ़का रुपया सुधरा। तो ये लुढ़कता क्यों है, सुधरता क्यों है, और रुपया तो रुपया है पर उसकी कीमत कभी कम कभी क्यों ज्यादा लगती है, इस पर विस्तार से जानने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथी डॉक्टर राजीव वर्मा को। अब वो आपसे मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राजीव वर्मा। धन्यवाद सर। इस वर्चुअल क्लास के समन्वयक डॉक्टर तिवारी साहब, प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानीय शिक्षकगण, मैं भी आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर की इस मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की जो स्थिति है इस पर चर्चा करेंगे। आप शास्त्र के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो ही परिवर्तन होते हैं। एक्चुअली में अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, लेकिन जब उस गतिशील अर्थव्यवस्था में गति परिवर्तन हो जाता है तो यह गति परिवर्तन मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न करता है। जैसा कि हमारे समन्वयक महोदय ने बताया कि मुद्रा वस्तुतः क्रय शक्ति है। मुद्रा में उसका मूल्य निहित होता है, और जब मुद्रा प्रसार होता है, मुद्रा स्फीति होती है, तो उसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तुएं कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा स्फीति की एक परिभाषा प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा स्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है, अर्थात वस्तुएं कीमतें बढ़ती रहती हैं। जो वस्तु पहले 10 रुपए में आती थी, वही वस्तु अगर हमको 15 रुपए में मिलती है तो ये स्थिति मुद्रा प्रसार का एक उदाहरण है, क्योंकि वस्तु की मात्रा वही है लेकिन मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है और मुद्रा का मूल्य गिर गया है। प्रोफेसर पीगू ने इसे और अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि मुद्रा स्फीति उस समय होती है जब मौद्रिक आय, जो कि उपार्जन के साधनों को किया गया भुगतान है, उनके द्वारा किए गए उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसे और स्पष्ट करूं कि मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। पीगू ने इसी चीज को इंगित किया है कि जो हम उत्पादन के तत्वों को भुगतान करते हैं और उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसकी तुलना में जब भुगतान अधिक होता है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और उत्पादन कम होने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रोफेसर ग्रेगरी ने के अनुसार क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि को हम मुद्रा स्फीति कहते हैं। यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि मुद्रा स्फीति उसी समय उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी के साथ बढ़ती है। मैं इस थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। मुद्रा स्फीति के जो प्रमुख लक्षण हैं वह है जब देश में मौद्रिक आय बढ़ रही हो किंतु राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा यथास्थिर रहती है। आप जानते हैं अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति का खेल है। अर्थशास्त्र में हम इस अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है
और जब देश में मौद्रिक आय बढ़ रही हो और राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा यथास्थिर हो, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति का दूसरा प्रमुख लक्षण है जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो किंतु राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा घट रही हो। इसका तीसरा लक्षण है जब मौद्रिक आय और उत्पादन की मात्रा दोनों बढ़ रही हो किंतु मौद्रिक आय में वृद्धि का अनुमान उत्पादन में वृद्धि के अनुपात की तुलना में अधिक हो। इसका अन्य लक्षण है जब मौद्रिक आय स्थिर हो किंतु उत्पादन की मात्रा घट रही हो, जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी हो रही हो किंतु उत्पादन में कमी का अनुपात मौद्रिक आय में कमी की अनुपात की तुलना में अधिक हो। आप अच्छी तरह इसको समझ रहे होंगे कि सारा जो खेल है अर्थव्यवस्था का वो आय और उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मुद्रा प्रसार को हम अगर एक समग्र रूप में समझें कि मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन कम होता है, इस स्थिति में आप जानते हो कि पूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है क्योंकि मौद्रिक आय अधिक है। पूर्ति कम इसलिए है कि उत्पादन कम है, इसलिए वस्तु की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति अनायास ही उत्पन्न नहीं होती है। मुद्रास्फीति के अनेक प्रकार हैं जो हम देखते हैं। एक चल स्फीति है, जब नगद चल माने जब नगद मुद्रा हमारे पास अधिक होती है उसको हम चल स्फीति कहेंगे। साख स्फीति, जब बाजार में साख पर पैसा अधिक मिलने लगता है, साख पर माने उधार, जो बैंक जो है उधार की प्रक्रिया थोड़ा सा बैंक दर अगर कम कर देते हैं तो लोग साख पर पैसा उठाना शुरू कर देते हैं और वह पैसा व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है। वो पैसा नहीं है, वस्तुतः वो क्रय शक्ति है। आप जानते हो मुद्रा का आशय क्रय शक्ति से है। इसका तीसरा प्रकार है घाटा प्रोत्साहित नीति। जब सरकार या देश में स्थिति उत्पन्न होती है कि उत्पादन कारखानों में घाटा हो रहा है, उत्पादन में कमी हो रही है, अन्य कारणों से उत्पादन की मात्रा में ह्रास हो रहा है, उस समय घाटा प्रोत्साहन की नीति के अंतर्गत उनको पैसे से संवर्धित किया जाता है, जिसके द्वारा भी मार्केट में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लागत वृद्धि स्फीति, आप जानते हैं उत्पादन के 5 तत्व हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। अनायास किसी भी घटक की कमी के कारण, किसी भी घटक के कच्चा माल अधिक कीमत पर मिलने की स्थिति में जो उत्पाद की लागत का अनुमान उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान विनियोजक द्वारा लगाया जाता है, उससे ज्यादा लागत अगर बढ़ जाती है तो इससे भी स्फीति उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पादन यथास्थिर रहता है लेकिन उत्पत्ति के साधनों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, जिससे उनकी मौद्रिक आय। मांग प्रेरित स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति, जब किसी चीज की अत्यधिक मार्केट में मांग उत्पन्न हो जाती है, पैसा अधिक होने से व्यक्तियों में मांग की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, इसके द्वारा भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। उत्पादन जनित स्फीति, उत्पादन की प्रक्रिया अवरुद्ध होने के कारण या उत्पादन कम होने के कारण भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिविनियोग स्फीति, कभी कभी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से विनियोजक द्वारा, उत्पादक द्वारा अधिक पैसा उसमें डालकर और भुगतान किया जाता है, ताकि उसका आगे चल के, ऐसा मान के चलते हैं कि आगे चल के अच्छा उत्पादन देगा और उत्पादन नहीं हो पाता है, लेकिन चूंकि भुगतान उत्पत्ति के साधनों को किया जाता है, इसके कारण अधिविनियोग स्फीति उत्पन्न होती है। विदेशी व्यापार जनित स्फीति, विदेशी व्यापार जनित की जो अगर आयात निर्यात की स्थिति में भी यह स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। खुली स्फीति एवं दबी स्फीति, कई मुद्रा प्रसार की स्फीति कई बार इतनी धीमी गति से होती है कि पता नहीं चलता, लेकिन जब वो परवान चढ़ती है, वो जब उसका रूप समझ में आता है तो पता चलता है कि वस्तुएं कीमतें तो बढ़ रही हैं, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। मजदूरी जनित स्फीति, कई बार उत्पत्ति के साधनों में जो मजदूर हैं उनको हड़ताल के कारण, हड़ताल अवधि का या किसी कारण से जिनमें उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और उस पर भी अगर उनको भुगतान किया जाता है,
उसके द्वारा भी बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति में अंतर उत्पन्न होता है। अवमूल्यन जनित स्फीति, हमारे संयोजक महोदय ने इस बात को इंगित किया था कि जब कभी सरकार किन्हीं कारणों से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, अवमूल्यन करने का आशय है कि अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में उसका मूल्य कम कर देती है, इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जैसे कि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था एक, लेकिन अर्थव्यवस्था में गति तो हो, लेकिन आपने हमारे विद्यार्थी देखे होंगे जो दीवार पे घड़ी टंगी होती है, दीवार की घड़ी में जिसमें पेंडुलम लगा रहता है, उसमें जो गति होती है, पेंडुलम की गति होती है, वो बराबर दाएं और बाएं चलता है अपनी ही गति से, लेकिन जब उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है तो यह मुद्रा प्रसार की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह अनायास नहीं होती है, यह एक प्रक्रिया है। पहले इसको हमने कई उसमें देखा है कि मुद्रा प्रसार एकदम से दौड़ने नहीं लगती है, पहले ये रेंगती हुई स्थिति में, माने धीरे धीरे इसका काफी समय बाद पता चलता है, फिर चलती हुई स्थिति में थोड़ा सा हमको पता चलता है कि मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, मुद्रा का मूल्य घट रहा है। छोटे मोटे दामों में उतार चढ़ाव से व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं होता है। और जब स्थिति एक आती है दौड़ती हुई स्थिति, जब सरपट मूल्यों में वृद्धि की स्थिति देश में उत्पन्न होती है, इसको हम दौड़ती हुई स्थिति कहते हैं। और जब सरपट दौड़ती हुई उछलती हुई स्फीति अर्थात जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब दुनिया के मुल्कों में मुद्रा प्रसार का संकट उत्पन्न हुआ, हमारे विद्यार्थियों ने एक गीत सुना होगा, बहुत पहले एक फिल्म में आया था, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है। यह सरपट दौड़ती या उछलती हुई स्फीति का प्रतीक है, यह मुद्रा प्रसार की स्थिति है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मुद्रा स्फीति के कारण क्या? तो मुद्रा स्फीति अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के कारण है सरकार की मुद्रा तथा साख संबंधी नीति। सरकार एक संवेदनशील सरकार होती है, वह अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध होती है। सरकार कभी कभी समझती है कि देश में मुद्रा की कमी है या देश में व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति की कमी है, तो वह साख संबंधी नीति का निर्धारण करती है, जैसे कि बैंक दरों में परिवर्तन, ब्याज दरों में परिवर्तन। अगर हमको कम ब्याज दर पर पैसा मिलता है तो लोग मार्केट से, बैंक से पैसा ले लेते हैं, इसके कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा की चलन गति में वृद्धि, मुद्रा की चलन गति में, मुद्रा देखिए मैंने आपको बताया कि एक गतिशील अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, लेकिन मुद्रा की चलन गति में, मुद्रा अगर तीव्र गति से मार्केट में चलती है तो उससे भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, जैसे कि मैंने कहा, एक संवेदनशील सरकार अपने देश के निवासियों की आर्थिक दशा में अभिवृद्धि, उनके जीवन को उच्चतर स्तर पर पहुंचाने के लिए कभी कभी ऐसे निर्णय लेती है जिसके कारण उनको सार्वजनिक व्यय अधिक करना पड़ता है, इस तुलना में कि उनको सार्वजनिक आय उतनी नहीं हो रही है। इसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। अर्थात हमारे पास जैसे 1 रुपए में 100 पैसे में 1 रुपया बनता है, हमारे पास 96 पैसा आवक है, तो जो 100 रुपये, जो 1 रुपया हमारा जो खर्चा है, उसका जो 4 पैसा है, वो घाटे की अर्थव्यवस्था के अंतर घाटे का बजट प्रस्तुत करके उसकी व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। वित्तीय अव्यवस्था, कभी कभी वित्तीय समायोजन, जैसे कि हम घरों में भी कई बार हमारा बजट बिगड़ जाता है, इसी तरह से कभी कभी सरकार की वित्तीय समायोजन अव्यवस्थित होने की स्थिति में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। वाणिज्यिक बैंकों की साख नीति, आज आप देखते हैं बड़ी तेजी के साथ वाणिज्यिक बैंक अपना कार्य कर रहे हैं। आज तमाम तरह के बैंक सुविधाएं देती है, तमाम तरह की ऋण सुविधाएं देती है, ब्याज दर कम करती है, उसका जो आपका जो उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, उसकी फीस कम कर देती है। अर्थात बैंक साख निर्माण को प्रोत्साहन की नीति को अपनाती है, जिसके द्वारा लोगों को
अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की नीति पर चलने के कारण भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। निजी व्यय में वृद्धि, व्यक्तियों का आजकल देखा होगा कि जो निजी व्यय है, निजी उपभोग व्यय है, उसमें वृद्धि के कारण भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। आज सरकारी कर्मचारी छोटा सा अपना सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाते हैं, उनको कोई भी सामग्री बैंक जो है या जो संबंधित प्रतिष्ठान है वह अपनी रिस्क पर उनको जो है सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। इस तरह से भी निजी व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के चलते मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। दीर्घ काल में उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है। उत्पत्ति के 5 साधन हैं, उनमें आपस में तालमेल के द्वारा ही एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। लेकिन समयबद्ध प्रक्रिया के तहत अगर निश्चित समय में वह कार्य नहीं होता है, उत्पादन कार्य शुरू नहीं होता है, लेकिन लागत व्यय बढ़ता है, मजदूरी बढ़ती है, पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ता है, भूमि पर लगान देना ही पड़ता है, इस स्थिति में उत्पादन कम होता है और लोगों के पास क्रय शक्ति पहुंच जाती है, जिसके कारण भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। निर्यात व्यापार में वृद्धि, कई कुछ ऐसे प्रोत्साहन मूलक निर्यात नीति होती है जिसमें कि व्यक्ति अत्यधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति को अग्रसर होता है कि जिससे हम निर्यात एक पैसा कमा लें, और अगर स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, इस कारण से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब सार्वजनिक व्यय की तुलना में सार्वजनिक आय कम होती है, आप जानते हैं राजस्व के 4 भाग, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रबंध। तो जब सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक होता है, इस स्थिति में सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है। इन ऋणों के रूप में मिलने वाली राशि से भी मुद्रा प्रसार का एक कारण बनता है, मुद्रा प्रसार उत्पन्न होने का कारण बनता है। काला धन, मुद्रा प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण है काला धन। काला धन, ब्लैक मनी, ऐसा पैसा जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। आज आप हमारे देश में देखते होंगे कहीं हवाला कांड हो रहा है, कहीं ये यहाँ से पैसा आ रहा है, कहीं ऐसा पैसा है जिसको कि लोग बताते नहीं हैं। तो पैसा तो लोगों के पास है, लेकिन सरकार के पास उसका संज्ञान नहीं है। तो पैसा लोगों के पास जब होता है तो लोग उस पैसे को जब मार्केट में उतारते हैं, इस कारण से मुद्रा प्रसार होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें इस चीज को कि मुद्रा प्रसार के 2 ही कारण हैं, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और उत्पादन में कमी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का मतलब क्रय शक्ति और उत्पादन में कमी का मतलब पूर्ति में कमी। तो ये मांग और पूर्ति की कमी के कारण ही मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब मैं दूसरे पहलू को देखूंगा कि उत्पादन में कमी के वाले कारण कौन कौन से हैं, वो कौन से कारण हैं जिससे उत्पादन में ह्रास की प्रवृत्ति देखी जाती है। पहला, प्राकृतिक कारण, कई बार अत्यधिक वर्षा, कई बार भीषण सूखा, इस कारण से भी उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है, उत्पादन गिरता है। लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति के रूप में पैसा विद्यमान है, क्योंकि उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों को तो भुगतान हो चुका है। अब प्राकृतिक कारणों के कारण उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि लोगों के पास पैसा है तो क्रय शक्ति है तो मांग तो है, लेकिन उत्पादन कम होने की पूर्ति न होने के कारण उसी वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। उत्पादन में कमी का दूसरा कारण है उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पत्ति के, जैसे आप जानते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम का आशय कि उत्पादन के जो साधन हैं उनमें निरंतर ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है, उनमें घिसावट की स्थिति उत्पन्न होती है। मशीनें उस गति से काम नहीं कर पाती हैं जिस गति से काम उनको करना चाहिए। इस कारण से भी उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण सने उत्पादन क्रमशः गिरता जाता है। लोगों के पास क्रय शक्ति के रूप में पैसा बढ़ता जाता है, मांग बढ़ रही है, पूर्ति घट रही है। यही मुद्रा के मूल्य में गिरावट का मूल कारण है।
सरकार की कर नीति। कई मर्तबा सरकार की कर नीति के कारण भी उत्पादन में कमी होने लगती है। कई मर्तबा सरकार कुछ लोकहित में, कुछ जनहित में, कुछ राजस्व के हित में कई बार ऐसे निर्णय लेती है जिसके कारण से कच्चा माल जो है अगर पूर्व की भांति पूर्व दरों पर नहीं प्राप्त हो रहा है सरकार की किसी नीति के कारण, तो इस कारण से भी उत्पादन में गिरावट होती है। औद्योगिक अशांति। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार होता है। किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी सार्वजनिक उत्पादन के संयंत्र में जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की मांगें होती हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी डिमांड्स होती है और उनकी पूर्ति ना होने के कारण अगर औद्योगिक प्रतिष्ठान में हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या आगजनी की स्थिति उत्पन्न होती है, औद्योगिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है, अशांति की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, इसके कारण भी उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। उत्पादन का ढांचा देखिए, उत्पादन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। उन सभी का आपस में एक अच्छा तालमेल अगर नहीं होता है, उत्पादन का ढांचा अगर कहीं से भी कुछ कमजोर प्राप्त हो जाता है, इस कारण से भी उत्पादन में कमी होती है। देश की जनसंख्या में वृद्धि, ये तो एक शाश्वत कारण है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पादन में कमी होती है। अब इसके अन्य कारण हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, इस कारण से मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। एक कारण मैं बताऊंगा, युद्ध काल। यह एक ऐसा कारण है कि युद्ध काल में सारी चीजें जो है रुक जाती हैं, क्योंकि उस समय देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि भाव रहता है। इस कारण से भी उत्पादन जो है, उत्पादन प्रक्रिया बाधित होती है और मार्केट में उतने वस्तुओं का उत्पादन नहीं पहुंच पाता, वस्तुएं नहीं पहुंच पाती हैं जितनी की उनकी मांग प्रभावी होती है। इस कारण से भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मुद्रा स्फीति का प्रभाव। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे रोटी, कपड़ा, मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति होती है और उससे कोई भी वर्ग, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, वह उससे अछूता नहीं रह सकता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को मैंने विभिन्न वर्गों पर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले लिया है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग मुद्रास्फीति के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग अगर जो वस्तुओं को उत्पादन करता है, अगर उसकी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका उत्पाद अगर मार्केट में नहीं बिकता है, उस गति से नहीं बिकता है, इस स्थिति में उसको घाटा होने की संभावना है। मुद्रास्फीति का प्रभाव विनियोक्ता वर्ग पर प्रभाव। मुद्रा प्रसार का विनियोक्ता वर्ग पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रा प्रसार में मुद्रा का मूल्य गिरने के कारण, मुद्रा का मूल्य गिरने के कारण उसको वस्तुओं को प्राप्त करने में, वस्तुओं को क्रय करने में परेशानी होती है। वेतनभोगी वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का वेतनभोगी वर्ग पर प्रभाव कुछ अनुकूल रहता है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को निश्चित मात्रा में पैसा प्राप्त होता है और उसको जो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है वह उसको प्राप्त होता रहता है, उसके पास क्रय शक्ति पहुंचती रहती है। उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव इसका ये रहता है क्योंकि उपभोक्ता वर्ग के पास क्रय शक्ति रहती है, लेकिन वस्तुएं कीमतें बढ़ने के कारण उसको उसी वस्तु का अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है जो कुछ मुद्रा प्रसार की स्थिति के पूर्व वो मूल्य कम चुका रहा था। ऋणी तथा ऋणदाता पर प्रभाव। देखिए, इसमें दो ये बहुत बारीक प्रश्न है। ऋणी, जो ऋणी व्यक्ति है उस पर मुद्रा प्रसार का प्रभाव मेरे दृष्टिकोण से सकारात्मक रहता है, क्योंकि उसने जब पैसा लिया था तब मुद्रा का मूल्य अधिक था। अब मुद्रा प्रसार होने के कारण उसके पास मुद्रा अधिक पहुंचने के कारण
उसको जो वो पैसा चुका रहा है, पैसा तो वो अधिक चुका रहा है, लेकिन वस्तुतः उसका मुद्रा मूल्य जो है वह घटा हुआ मुद्रा मूल्य उसको चुका रहा है। लेकिन ऋणदाता वर्ग पर इसका प्रभाव, इसको नुकसान की स्थिति होती है, क्योंकि जब उसने पैसा दिया था ऋणी को, उस समय दिए गए मुद्रा का में निहित मुद्रा मूल्य अधिक था, लेकिन जब उसको पैसा वापस हो रहा है तो उसमें जो मुद्रा चुकाई जा रही है ऋणदाता को, उसके में निहित मुद्रा मूल्य कम हो जाता है। श्रमिक वर्ग पर प्रभाव, इस श्रमिक वर्ग, चूंकि श्रमिक वर्ग दिहाड़ी मजदूर या जो इनको पैसा प्राप्त होता है, उनको पैसा जब मिलता है तो उनमें अंतर्निहित क्रय शक्ति घट जाती है, जिसके कारण उन्हें वस्तुएं कीमतें अधिक चुकानी पड़ती हैं। यही हालत कृषकों का है, क्योंकि कृषक ने भी अपना जब उसने कृषि कार्य शुरू किया होगा, तब उस समय उसने जो सामग्री प्राप्त की होगी, कच्चा माल प्राप्त किया होगा, और उसको जब उसका वस्तुएं बिक रही हैं तो उस समय वस्तुएं कीमतें अधिक होने के कारण उसकी वस्तुएं उतना फायदा उसको नहीं देती हैं। बीमा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मुद्रा प्रसार अर्थात अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, वस्तुएं कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इस स्थिति में उत्पादन भी प्रभावित होता है, उत्पादक भी प्रभावित होता है, विनियोजक भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए इसके आर्थिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव इस तरह के होते हैं जिससे कि उसमें उत्पादन की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। नैतिक प्रभाव के अंतर्गत एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो जो वस्तु खरीद रहा है, वस्तुतः उस वस्तु की वह कीमत अधिक दाम उसका चुका रहा है, जो वस्तु की उतनी कीमत नहीं है। इसलिए वो नैतिक रूप से उत्पादक भी या जो विक्रेता है उसको भी ये इल्म होता है, उसको भी एहसास होता है कि वह इसी वस्तु को जो कम मूल्य पर कुछ दिन पूर्व बेच रहा था, आज वो अधिक मूल्य लेने को बाध्य है। ये भी नैतिक प्रभाव से पड़ता है। सामाजिक प्रभाव, समाज में एक मैसेज जाता है। आप जानते हो कि महंगाई, एक मुद्रा प्रसार की स्थिति महंगाई ही उत्पन्न करती है, जिसको अपन साधारण भाषा में कहेंगे। तो महंगाई के कारण समाज का एक बहुत बड़ा तबका विशेष रूप से मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव कहने की बात नहीं है कि बढ़ती हुई महंगाई ने, बढ़ती हुई कीमतों ने अवदस्त कर दिया। कई सरकार आती हैं, कई सरकारें महंगाई के कारण आती हैं और कई सरकारें महंगाई के कारण जाती हैं। तो हम इस बात से सर्वदा इनकार नहीं कर सकते कि मुद्रा प्रसार का राजनीतिक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्थिति हुई मुद्रा प्रसार की। मैं पुनः इसको बिल्कुल संक्षेप में आपको पुनः इसको स्मरण करा देता हूं। जैसा क्राउथर कहते हैं कि जब देश में मौद्रिक आय की तुलना में उपार्जन संबंधी क्रिया, मौद्रिक आय की तुलना में मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, तो समाज में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात जब उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण क्रय शक्ति अधिक हो जाती है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण पूर्ति गिर जाती है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसी स्थिति को हम मुद्रा प्रसार कहते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी स्थिति होती है मुद्रा संकुचन की। मुद्रा संकुचन जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट है, प्रसार माने फैलना, प्रसार माने बढ़ना, और संकुचित माने उसका सिकुड़ना। अब दूसरी स्थिति जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है वह स्थिति है मुद्रा अवस्फीति या मुद्रा संकुचन की। प्रोफेसर क्राउथर ने इसकी परिभाषित किया है इसको कि मुद्रा अवस्फीति वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात वस्तु की कीमतें नीचे गिरती है। अर्थव्यवस्था में एक मंजर वो भी होता है जब हम ये देखते हैं कि मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है
अर्थात वस्तु की कीमतें नीचे गिरती है। जैसे कभी कभी अपन सेल लगती है कि घटी हुई दरों पर, घटी हुई कीमतों पर, आधी कीमतों में वस्तुएं मिल रही हैं। वह एक मुद्रा प्रसार का सटीक उदाहरण नहीं है, लेकिन एक स्थिति है। अगर कभी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुएं कीमतें नीचे गिरती हैं, ऐसी स्थिति अगर हम देखते हैं तो इसको हम मुद्रा संकुचन कहेंगे। प्रोफेसर एपी लर्नर ने इसको परिभाषित किया है कि पूर्ति की अपेक्षा मांग का कम होना मुद्रा संकुचन या अस्फीति कहलाता है। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा, ये सीधा सीधा मांग और पूर्ति का स्थिति है। अगर पूर्ति कम है, पूर्ति अधिक है और मांग कम है तो वस्तुएं कीमतें गिरेंगी। वस्तुएं कीमतें गिरेंगी। अगर वस्तुएं कीमतें गिरती हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, इसको हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति कहेंगे। अब मुद्रा और स्फीति के कारण क्या है? जैसे मुद्रा प्रसार के हमने कारण समझे थे कि भाई मौद्रिक आय अधिक होती है और उत्पादन कम होता है, इस कारण मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा और स्फीति के क्या कारण है? तो इसमें मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। मुद्रा की मात्रा में कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर उत्पादन प्रक्रिया बाधित होती है या कराधान अथवा सार्वजनिक ऋण, केंद्रीय बैंक की साख नीति, मनोवैज्ञानिक कारण, कई मर्तबा ये होता है, इस स्थिति आती है कि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। देश जब ये देखता है कि मुद्रा प्रसार अधिक बढ़ रहा है तो मुद्रा को किस तरह से समेटा जाए। देखिए, हमारे देश में एक स्थिति, एक समय वो था जब गृह ऋण पहले बड़ी मुश्किलात में मिलते थे, लेकिन नवीन आर्थिक सुधारों के लागू होने के कारण गृह ऋण यानी हर प्रकार का ऋण हर व्यक्ति को उपलब्ध है आसानी से। लेकिन जब हम बैंक की स्थिति कई मर्तबा देखते हैं कि जब पैसा अधिक बढ़ जाता है, महंगाई अधिक बढ़ जाती है, तो कराधान या सार्वजनिक ऋण की ऋण नीति पर सरकार विचार करती है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। कभी उसको पढ़ेंगे। सरकार अगर ब्याज की दर अगर अधिक बढ़ा देती है, अगर मान लीजिए ब्याज की दर पहले 10% थी, अगर उसको 12% कर देती है तो लोग ऋण लेना कम कर देते हैं, जिसके कारण लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम पहुंचती है। केंद्रीय बैंक की साख नीति, केंद्रीय बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसकी साख नीति, देखिए केंद्रीय बैंक ही सब बैंकों का रेपो रेट तय करता है। उसका जो साख नीति होती है उसके अंदर ब्याज दर का निर्धारण करता है। बैंक को साख नीति के अंदर बैंक को यह सुविधा रहती है कि भाई इतनी राशि आप अपने पास रखें, इतनी अनुपात का ऋण दें। यदि बैंक के पास सुरक्षित निधि के रूप में जो राशि है रखने की, उसकी मात्रा या उसका प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाता है तो बैंक ऋणों का बंटवारा कम कर देता है, जिसके कारण से भी मुद्रा की मात्रा लोगों में कम पहुंचती है। मनोवैज्ञानिक कारण, कई मर्तबा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण भी वस्तुओं को नहीं खरीदता, क्योंकि वो देखता है कि अगर वस्तुओं की कीमतें मान लीजिए मार्केट में गिर रही हैं और फिर भी हमें देखते हैं कि मांग नहीं बढ़ रही है, तो उसके पीछे कई बार ये मनोवैज्ञानिक कारण रहता है कि हो सकता है अभी और कीमतें गिरे। देखिए, इसका एक सटीक उदाहरण है, अभी 3-4 महीने पहले हमारे देश में सोना जो 29,000-30,000 के बीच में चल रहा था। आज और कल हम रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि कभी 27,000 पे आ रहा है, कभी, अब तो लोग अभी ये समझने लगे हैं कि 26,000 पे भी आ सकता है। कई ये भी सोच रहे हैं दिवाली तक हो सकता है 25,000 पे आ जाए। ये मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण से भी वस्तुओं की मांग जो है वो घटती है। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मुद्रा अस्फीति के प्रभाव उत्पादक वर्ग पर, उत्पादक वर्ग पर इसका बड़ा प्रभाव जो है बड़ा विपरीत पड़ता है, क्योंकि अगर वस्तुओं की अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास मुद्रा नहीं रहेगी, तो लोग मांग नहीं करेंगे तो उत्पादक पूर्ति नहीं कर पाएगा। अगर उत्पादक पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वह फिर उत्पादन की प्रक्रिया को कम करेगा। अगर उत्पादन की प्रक्रिया को कम करता है तो उत्पत्ति के जो 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इनको किए जाने वाला भुगतान
मुद्रा के रूप में वो कम करेगा। इस कारण से भी लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। पैसा कम पहुंचने का मतलब है क्रय शक्ति कम पहुंचेगी, और क्रय शक्ति कम पहुंचने का मतलब है लोगों की मांग कम होगी, और लोगों की मांग कम होने का मतलब है कि व्यक्तियों की पूर्ति बाधित होगी, उत्पादक वर्ग प्रभावित होगा और वो आगा बड़ा विनियोग करने से हिचकेगा, जिसके कारण उत्पादक को हानि होती है। विनियोक्ता वर्ग पर प्रभाव। विनियोक्ता वर्ग वो है जो पैसा लगाता है, जो उत्पादन में पूंजी का विनियोग करता है। जब विनियोगकर्ता यह देखेगा कि हमें पूंजी पर उचित ब्याज समय पर नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं की मांग ही मार्केट में कम होती जा रही है, वस्तुओं का बिक्री कम हो रही है, आय कम हो रही है, इसलिए वह पैसे का विनियोग से हाथ खींच लेगा, पैसा कम खर्च करेगा, जिसके कारण से भी उत्पादन प्रभावित होगा। वेतन भोगी वर्ग पर प्रभाव। वेतन भोगी वर्ग पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, अगर उसको समय पर महंगाई भत्ता या उसको तमाम तरह की जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं पैसे के रूप में, अगर वह कम हो जाती है, इस स्थिति में भी उसके पास क्रय शक्ति घटेगी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको हम अगर समझेंगे, अपने हिसाब से समझते हैं, ये सब हम करते हैं, ये सब हमारे ऊपर लागू होता है कि पैसा अगर हमारे पास कम है तो हम मांग कम करेंगे। मांग कम करेंगे, उसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, और उत्पादन का सीधा प्रभाव उत्पत्ति के साधनों पर पड़ेगा, और उत्पत्ति के साधनों पर सीधा प्रभाव क्रय शक्ति पर पड़ेगा, उस क्रय शक्ति का सीधा प्रभाव मांग पर पड़ेगा, और मांग का सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। इस स्थिति में यह मुद्रा अपस्फीति का प्रभाव से हम अछूते नहीं रह सकते हैं। ऋणी और ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। मुद्रा प्रसार से बिल्कुल उलट, अगर ऋणी ने जब ऋण लिया था, मुद्रा प्रसार की स्थिति में ऋण लिया था, तो उस समय उसने जो है क्रय शक्ति उसमें कम थी, लेकिन अगर जब वो ऋण चुकाता है तो वह ऋणदाता को इसमें लाभ होगा, क्योंकि उसको अधिक क्रय शक्ति के रूप में पैसा प्राप्त होगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति से समाज का कोई भी वर्ग जो है वह अछूता नहीं रह जाता है, और उसके कारण से भी उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, एकदम सीधा सिद्धांत है। अगर समाज में मुद्रा अपस्फीति उत्पन्न होती है, मुद्रा अपस्फीति का आशय है कि समाज में मुद्रा की मात्रा कम होती है। मुद्रा कम होने का आशय है व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम होती है। व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम होने का आशय है कि उसके मांग पर प्रभाव पड़ेगा, वो बाजार में मांग नहीं कर पाएगा। इसके कारण आर्थिक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो पैसे के द्वारा आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं वह बाधित होंगी, और अगर आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं तो उसका सीधा प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा, देश की विकास दर पर पड़ेगा, और विकास दर इसमें निरंतर रूप से घटती जाएगी। नैतिक प्रभाव, अगर उत्पादक को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, उत्पादक का उत्पाद अगर मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो उसका नैतिक रूप से उसका जो साहस का गुण है उत्पादक के अंतर्गत, उद्यमी का सबसे बड़ा गुण होता है साहस का, क्योंकि वो साहस के कारण ही पूंजी का विनियोग मार्केट में करता है, वस्तुओं की बिक्री की प्रत्याशा में विनियोग करता है। और अगर यदि उसको ये लगता है कि इतना पैसा विनियोग करने के पश्चात भी हमें अपनी उत्पादित उत्पाद का वांछित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो नैतिक रूप से दबाव महसूस करता है। दूसरी स्थिति में यदि उपभोक्ता वर्ग को भी पैसे की कमी होती है, वह भी नैतिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करता है। सामाजिक प्रभाव देखिए, अर्थव्यवस्था वह स्थिति है, चाहे मुद्रा संकुचन हो चाहे मुद्रा प्रसार हो, समाज इससे अछूता नहीं रह सकता। जब 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उसमें यही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। समाज एकदम कटा सा महसूस कर रहा था, ठगा सा महसूस करता है। समाज चूंकि अर्थव्यवस्था की उन बारीकियों को नहीं समझता है,
इसलिए उसको जो है वह एक हताशा का वातावरण समाज में बनता है और उसको लगता है कि पैसा की कमी के कारण उसके सारे अरमान, उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी मनोकांक्षाएं, उसके सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो उसका उपक्रम है वह इससे अवरुद्ध हो रहा है। इससे समाज जो है समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव, जैसे मैंने कहा, महंगाई की बढ़ती हुई स्थिति, मुद्रा प्रसार में अगर महंगाई की दर बढ़ती है, महंगाई की गति बढ़ती है, उससे भी राजनीति अछूती नहीं रह जाती, वह राजनीतिक प्रभाव अपना छोड़ती है। आप लोगों को याद होगा कि जब डीजल, केरोसिन, गैस या यहाँ तक कि प्याज और आलू जैसी वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ती रहती हैं तो उससे हमने देखा है कई बार सरकारों का पतन भी हुआ है। कई मर्तबे सरकारें महंगाई के मुद्दे पर जो है चुनाव हारी हैं। तो इससे ना राजनीति, ना राजनीतिक दल, ना राजनीतिक परिवेश इससे अछूता नहीं रहता और मुद्रास्फीति का राजनीति के ऊपर भी गहरा असर पड़ता है। यहां मैं पुनः स्पष्ट करूं कि हमारे प्रिय विद्यार्थी, एक मैं प्रश्न आपको देता हूं। ये प्रश्न मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन से संबंधित है। मैंने दोनों अर्थव्यवस्था की जो दोनों स्थितियां हैं, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, दोनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहां पर एक प्रश्न आता है, कई मर्तबा परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। वो प्रश्न अगर समय है तो मैं नोट करा सकता हूं, उसको आप जरूर लिखिएगा। लिखिए, यदि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, यदि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तो मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। यदि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तो मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन ही अधिक बुरा है। इन दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन ही अधिक बुरा है। मैं इसमें 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, अर्थव्यवस्था की दो ही स्थितियां हैं। एक मुद्रा प्रसार में मौद्रिक आय बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, वस्तुएं कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि मांग बढ़ती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, वस्तुएं कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मुद्रा की मात्रा बढ़ने का मतलब क्रय शक्ति बढ़ेगी, उसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन वस्तुतः मुद्रा में अंतर्निहित मूल्य जो है वह गिर जाता है। दूसरी स्थिति है मुद्रा संकुचन की, जिसमें मुद्रा की मात्रा कम होती है, वस्तुएं कीमतें गिरने लगती हैं। यह स्थिति मुद्रा संकुचन की होती है। ये क्राउथन ने कहा है, एक प्रश्न दिया है कि मुद्रा प्रसार यदि अन्यायपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की स्थिति में मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, यह अन्यायपूर्ण है, गलत है, क्योंकि इससे आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, क्योंकि मुद्रा प्रसार में अगर मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा, उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा तो भूमि को लगान मिलेगी, भूमि पूंजी को ब्याज मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलेगी, साहस को पुरस्कार मिलेगा, संगठक को लाभ होगा, पैसा प्राप्त होगा, क्रय शक्ति गतिशीलता की स्थिति में रहेगी और उत्पादित प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी महंगाई होने के बावजूद। लेकिन मुद्रा संकुचन, अगर माल गोदामों में बंद है, माल बिक नहीं रहा है, माल नहीं बिक रहा है, उत्पादन प्रक्रिया बाधित होगी, उत्पादन प्रक्रिया बाधित होगी, उत्पत्ति के साधनों को रोजगार की कमी होगी, रोजगार की कमी होगी तो उनको मजदूरी के रूप में मिलने वाली वृत्ति या पैसा कम मिलेगा, आय कम होगी, मांग कम होगी, उत्पादन कम होगा। दूसरी ओर अगर आय कम होती तो व्यक्ति दो ही काम करता है आय का, ये तो बचाएगा या खर्च करेगा। अगर आय कम होगी तो
बचत कम होगी, बचत कम होगी, पूंजी निर्माण कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगा, विनियोग कम होगा, विनियोग कम होगा, उत्पादन कम होगा, फिर रोजगार बाधित होगा, रोजगार कम मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा प्रसार यदि अन्यायपूर्ण है तो मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि आप लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो निश्चित रूप से कीजिए। ये धन्यवाद तो हटा दो। हेलो 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 सर। हेलो हेलो सर, हम गुना पीजी कॉलेज से बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा एक प्रश्न है, अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए मुद्रा प्रसार का सहारा लिया जाए या नहीं? देखिए, अल्प विकसित देश हम उनको कहते हैं जिनमें धन जो कि संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद उनका विकास नहीं हुआ है। क्योंकि अल्प विकसित देशों में एक जो समस्या है सबसे बड़ी, वो है पूंजी की कमी। अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी होने के कारण अगर हम इसको मुद्रा प्रसार की स्थिति को थोड़ी देर सहन करने को तैयार हों, तो अगर हमारे अल्प विकसित देशों में पूंजी उपलब्ध होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। क्योंकि पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर पूंजी, क्योंकि आप देखते हैं अल्प विकसित देशों की परिभाषा में यही पढ़ते हैं हम, इनमें श्रम का बाहुल और पूंजी की कमी। तो इस बड़ी संख्या में उपलब्ध श्रम संख्या को हम पूंजी की कमी के कारण अगर उत्पादन प्रक्रिया से दूर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने से इस अल्प विकसित देश जो है तेजी से तरक्की कर सकते हैं। सर, झाबुआ पीजी कॉलेज जी। हेलो, झाबुआ पीजी कॉलेज से। हेलो सर, ये ब्लैक मनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? ब्लैक मनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज कर के रूप में कितना पैसा राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है, उससे चौगुना पैसा तो जो है जो बिना किसी उसके हिसाब के रिकॉर्ड के पड़ा हुआ है लोगों के पास। यही पैसा मार्केट में जब प्रभावित होता है, इसी पैसे के कारण ये अंतहीन मुद्रा प्रवाह की स्थिति उत्पन्न होती है, जो मुद्रा प्रसार की स्थिति मुद्रा के मूल्य में गिरावट का कारण बनती है। तो काला धन देश की अर्थव्यवस्था को मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल खोखला करने के उस पर है। तो इस पर तो अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर नियोजित पैसा है, तो उसको नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत अगर हम प्लानिंग के तहत उसको प्रयोग करेंगे, तो उसमें रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे। जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये जो 2007 की मंदी थी, उस मंदी का क्या कारण था? कहाँ से बोल रहे हैं हम? झाबुआ। सर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झाबुआ से। आपने 2007 की मंदी के बारे में बताया था अभी। मंदी तो जो सबसे उसका कारण क्या था, ये बताएंगे थोड़ा सा आप? नहीं, उसका कारण यही था कि अंदर देखिए क्या होता है कि जो विकसित देश हैं उनके पास, जैसे कि आप जापान में देखें, जापान में लोग हड़ताल कम करते हैं, अगर सरकार से नाराज होते हैं तो काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उत्पादन के समस्त साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और वो इतना अधिक मंदी का कारण ये था कि सामग्री इतनी उपलब्ध थी लोगों के पास, उतनी स्थिति में उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, उत्पाद नहीं हो रहे थे, उनका उत्पाद कारखानों में, दुकानों में बंद थे, जिसके कारण से व्यापक आर्थिक मंदी हुई, जिनके कारण से सारा विश्व जो है प्रभावित हुआ। हेलो जी, मैं पीजी कॉलेज से बोल रही। हेलो, हाँ सर, मैं जितेंद्र पटेल, SNPG कॉलेज खंडवा से। खंडवा? हाँ सर। SNPG कॉलेज। हाँ, पूछे बेटा। हेलो हेलो। हाँ, पूछो भैया। हेलो सर, मैं SGS कॉलेज सीधी से बोल रहा हूँ सर। माल ओढ़ना क्या न्याय कैसे है? हेलो सर, सीधी से बोल रहा हूँ सर। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में से बोलो पहले। खंडवा वाले क्या नाम है भाई तुम्हारा? जितेंद्र पटेल, बोलो सर। मेरा क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में से भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी महत्वपूर्ण
दोनों स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति अच्छी है, मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन? मैंने जो आपको प्रश्न दिया, तुमने मेरा प्रश्न मेरे से ही पूछा। मैंने बोला ना कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा प्रसार से महंगाई उत्पन्न होती है, लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त का मतलब है मुद्रा संकुचन, अगर मुद्रा प्रसार अगर होता है बेटा तो ध्यान से सुनिएगा, तो पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ता है मतलब क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ती माने उत्पादन, मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण तो है, लेकिन इतना तो चलेगा। लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, क्योंकि यदि वस्तुएं नहीं बिकेंगी तो मांग नहीं होगी, व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिले तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, बचत नहीं होगी तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, तो उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी। और उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होने का मतलब है अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी तो हम उत्पादन की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएंगे, रोजगार दे ही नहीं पाएंगे, क्रय शक्ति पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, कड़वी गोली है, लेकिन यह मुद्रा संकुचन से अधिक ठीक है। जी हाँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हेलो सर हेलो हेलो हेलो। भारत में स्फीति किस स्थिति में है, सरकार इसके लिए कौन से प्रयत्न कर रही है? हेलो, बोल रही हूँ। भारत बोलिए। किस प्रकार से है और सरकार इसके लिए कौन? बेटा आवाज तुम्हारी गूंज रही है, थोड़ा पास आ जाओ। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ क्वेश्चन हेलो। ये है कि क्या मुद्रा विकास, मुद्रा स्फीति और विकास एक साथ क्या चल सकते हैं, मतलब साथ साथ कार्य कर सकते हैं? कौन? सर हम एसडीएस कॉलेज किसी से बोल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि मुद्रा स्फीति और विकास में क्या संबंध है? मुद्रा स्फीति और विकास से, हाँ वही मैंने बोला। देखिए मुद्रा प्रसार में मैंने आपको बोला ना कि मुद्रा प्रसार उत्पन्न कब होता है। बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न किया, सबसे बेस्ट प्रश्न तुम्हारा। कि क्राउथर ये कहते हैं कि जब मौद्रिक आय की तुलना में उपार्जन संबंधी क्रियाओं की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेजी से बढ़ती है। देखिए उत्पादन भी बढ़ रहा है, मौद्रिक आय भी बढ़ रही है, ठीक है, दोनों दौड़ रहे हैं साथ में, लेकिन मौद्रिक आय अधिक तेजी से आगे बढ़ जाए और उत्पादन की प्रक्रिया अन्य कारणों से, हड़ताल से, असंतोष से, अशांति से, बाढ़ से, सूखा से, किसी कारण से उत्पादन कम हो जाए और मौद्रिक आय तेजी से बढ़ जाए, तो इस स्थिति में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुद्रा प्रसार से आर्थिक विकास की प्रक्रिया बढ़ती है, दोनों बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि आर्थिक विकास बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है माने आर्थिक विकास बढ़ रहा है, मौद्रिक आय भी बढ़ रही है, दोनों बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक कश्मीर में बाढ़ आ गई है, अब आर्थिक विकास तो बाधित होगा, लेकिन लोगों को पैसा तो मिलेगा, वेतनभोगी वर्ग को पैसा तो मिलेगा, तो पैसा प्राप्त हो गया है, उत्पादन है नहीं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जी हेलो। थैंक यू। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मैं पीजी कॉलेज से हेलो। हेलो हेलो। तुम हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो मत करो, हेलो मत करो, क्वेश्चन करो। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या मुद्रा प्रसार को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है मुद्रा प्रसार को। मुद्रा प्रसार को कर के माध्यम से रोका जा सकता है, टैक्सेस के माध्यम से रोका जा सकता है। मुद्रा प्रसार क्या है, हमारी जेब में मान लीजिए 10,000 रुपया है। अब 10,000 रुपया में सरकार अगर समझती है कि भाई मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो जो टैक्सेस लगते हैं वो इसीलिए तो लगते हैं। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार साख नीति को संशोधित करके भी, या बैंक का रेपो रेट को चेंज करके, या बैंक की ब्याज दर को बढ़ाकर भी मुद्रा प्रसार की स्थिति को रोक सकती है। सरकार के हाथ में, समाज के हाथ में। जी हेलो सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पवई से बोल रहा हूँ, जगदीश कुमार प्रजापति।
सर भारत में आज महंगाई में मुद्रा प्रसारण के परिणाम क्या है, इसके उपाय सर? तुम पहले पढ़ लो फिर बोलो। पवई से बोल रहे? जी सर। हाँ बोलो पवई से। भारत में आज महंगाई पर मुद्रा प्रसारण पर परिणाम के कारण। बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोलो प्रजापति जी, थोड़ा दूर रखो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो हाँ जी बोले। सर, क्या मांग न्यायपूर्ण है? मांग में वृद्धि न्यायपूर्ण है? मांग में वृद्धि न्यायपूर्ण है? मांग में वृद्धि? जी सर। मांग में वृद्धि क्यों नहीं न्यायपूर्ण है भाई? जिसके पास क्रय शक्ति है, जिसके पास खरीदने की ताकत है, वो तो मांगेगा, वो खरीदेगा। उसको कैसे अपन रोक सकते हैं? अगर हम रोकेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना। हेलो सर। धन्यवाद सर। हेलो सर। हाँ जी। शासकीय महाविद्यालय पवई से। शासकीय महाविद्यालय पवई। हाँ पवई से बोले। तो ये पूछा था भारत में जो आज महंगाई मुद्रा प्रसार का परिणाम है, हाँ तो उसका उसके बारे में क्या उपाय दे सकते हैं सर, कुछ बताएंगे? क्या भारत में मुद्रा प्रसार के कारण महंगाई? जी सर, महंगाई का जो मुद्रा प्रसार है उसके बारे में। महंगाई का मुद्रा प्रसार नहीं है, मुद्रा प्रसार से महंगाई है। जी सर। है ना? उसका सीधा सीधा कारण है। सीधा सीधा कारण है, जैसे कि मुद्रा प्रसार लोगों के पास, लोग देखिए, बड़ी एक नैतिक बात में बोलूं कि मैंने आपसे प्रारंभ में बोला कि मुद्रा प्रसार का सीधा संबंध मांग और पूर्ति से। ओके, मांग और पूर्ति से। मुद्रा प्रसार माने पैसा तुम्हारे पास है तो तुम मांग करोगे मार्केट में, लेकिन यदि हमारे ही बंधु बांधव उत्पादन की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो रही है, या प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम होता है, इस स्थिति में क्रय शक्ति तो लोगों के पास पहुंच गई है, तो वह वस्तु को मांगेंगे तो वस्तु की मांग अधिक है, पूर्ति कम है, कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप। बैठो। तो सर नेक्स्ट। हेलो हाँ जी। हाँ सर, मैं महाकौशल कॉलेज जबलपुर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, स्वागत है। चलिए। सर, जैसे काला धन सर दूसरे देश में चले जाते हैं तो वो किस प्रकार से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं? जैसे अन्ना हजारे बोलते रहे काला धन वापस लाइए, किस प्रकार से दूसरे देश में चला जाता है? देखिए, कई मुल्कों में इस तरह की सुविधाएं दी हुई हैं कि कोई भी देश जो है उनके यहाँ पर खाता खोल के पैसा जमा करेगा, और हम जो है चूंकि अपना पैसा उनको पैसा मिल रहा है फ्री में, और उन्होंने ऐसा, हर देश का संघीय ढांचा है, हर देश का एक संवैधानिक व्यवस्था है, उन्होंने व्यवस्था बना दी कि भाई तो हमारे देश में जमा कर दो पैसा, हम नहीं पूछेंगे कि कहाँ से लाए हो, कहाँ से तुम्हारे पास आया पैसा। ठीक है ना? तो वो उसको हम काला धन कहते हैं। अब काला धन वापस लाने की एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है। फिर जिन देशों के पास काला धन जमा है उनसे हमारे किस तरह का संधियां हैं, किस तरह के प्रावधान हैं, वो नीति कानून नियम है, उसके तहत प्रक्रिया शुरू हुई है काला धन वापस आने की। तो अब वो जो है एक प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों देश संपूर्ण गणराज्य होते हैं, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होते हैं, इसलिए उसमें इतनी दिक्कत आती है। बाकी इसकी प्रक्रिया चल रही है और आशा करते हैं कि काला धन जल्दी वापस आएगा। ठीक है भैया? ओके, हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। थैंक यू। हेलो सर।